जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय बाबा की। आज 3-4 रोज के बाद समय मिला है आप लोगों के लिए, तो बहुत लोगों की प्रश्न है। और उससे पहले कह दूं कि इस जो नंबर दिया था अभी आपको हाल ही में, उसमें वो व्हाट्सएप चालू है। आप उस पर नंबर भेजिए, अपना नाम लिख के भेज दें, ताकि जब भी समय मिलेगा मैं आपको उस नाम में सुरक्षित जोड़ दूंगा। ठीक है। और जितना हो सके आप उचित या कम मैसेज करें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ताकि जब भी मैसेज आए तो मुझे लगे भाई किसी को वास्तविकता में ज़रूरत के हिसाब से मैसेज आया। अन्यथा व्यर्थ की बातें तो ख़त्म ही नहीं होगी जीवन भरी। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए है, तो इसका सदुपयोग आपको करना है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बीच में बंद था, वो शुरू नहीं हो पाया, अब अपने आप ही वो शुरू हो गया है, तो इस पर कर देना। मैसेज कुछ भी लिखो तो उससे पहले अपना नाम पता लिख देना, ताकि वो सुरक्षित हो जाए। और आज हम कुछ बातें करेंगे प्रश्नों के अनुसार, कुछ जिज्ञासाएं, कुछ भ्रामिक स्थितियां जो जीवन के साथ हमारे चल रही है, माया के रूप में है, और भी चीजें बातें। पहले तो आप एक प्रश्न को समझे। एक प्रश्न किसी ने लिखा, उसने लिखा है कि गुरुदेव, जब पूजा पाठ करते हैं तो उठते हैं तो मंत्र जाप वगैरह करते हैं, तो उसके बाद उठते हैं तो फ्रेश होने जाते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, बीच में भी मान लो कभी फ्रेश होना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, ऐसा कुछ करके। और तो कैसे शरीर को शुद्धि हो और कैसे भक्ति में मन लगे, इस तरह का है। देखो, प्रश्न तो आपका बहुत एक दिखने में सीधा साधारण सा है, लेकिन आज ऐसे तो शरीर के बारे में बहुत बातें हमारी हो चुकी हैं, शरीर को लेकर, शरीर के विज्ञान को लेकर। आज और अच्छी तरह थोड़ा मैं प्रयास करूं कि आप समझें। देखो, ये जो जीवन है आपका चल रहा है, एक जीवन की जो स्थितियां किस तरह आपके साथ जुड़ गई हैं, काया से, माया से, मन से, परिवार से, समस्या से, रुपया पैसा, संपत्ति, संतति, तो किस तरह भ्रामिक स्थितियां हो गई। इसके बीच शरीर ईश्वर को प्राप्ति करना, ये भी एक लक्ष्य ही है, और इसको करना ही जरूरी है, क्योंकि ये जीवन का मूल लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक, अब इसकी ईश्वर की प्राप्ति तो मूल लक्ष्य, बाकी तो सारे नष्ट होने वाले हैं, आपके शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगे। इंसान शरीर के बाद की तैयारी करे वो भी अच्छा है, और शरीर को सब कुछ समझ लेना और शरीर से जुड़े विषयों को समझ लेना माया का ही कारण बनता है। लेकिन अब शरीर है तो परिवार है, परिवार है तो समस्याएं हैं, वो भी एक विषय जटिलता है कि जिम्मेदारियों से भागना तो नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां भी निभानी है। और साथ ही ये बात है कि शरीर, देखो, जितना भी बाहर कुछ दिखता है ये सब आपको पता ही है, लेकिन दिखता है, उसको छोड़कर भीतर जब प्रवेश करते हैं, ईश्वर बाहर भी है भीतर भी है। बाहर हमारा हमारा ही बिंब है, यही बार बार कहने का प्रयास करते हैं। यूं नहीं कि मैं ये कहूं कि बाहर की चीजें कि आप
कुछ अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब तक मूल में नहीं जाओगे, तब तक शाखाओं में उलझे रहोगे आप। और मूल में जब तक मूल ज्ञान आपको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान ये सब इसी को महत्व क्यों दिया गया? नहीं तो यही कह देते भई आप वो पुस्तक पढ़ लो, उसके उस पे जब तक मूल ज्ञान को नहीं जानोगे, तब तक गति संभव नहीं है, किसी भी माध्यम से। तो अब मूल जानेंगे तो कैसे ईश्वर का साक्षात्कार हो, ये भी एक विषय है। ईश्वर का साक्षात्कार कैसे हो? अभी बीच में एक एक प्रश्न और किसी ने बीच में लिखा था उम, कि गुरुदेव मैं चाहता हूँ अपनी कुल देवी के दर्शन करना। काफ़ी लोगों को है, मैं भी चाहता हूँ। मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ, जिससे कुल देवी मुझे दिखे, प्रत्यक्ष मुझसे बात हो। प्रत्यक्ष, आप प्रत्यक्ष में क्या समझते हो? जो चीज़ हाड़ माँस की नहीं बनी है, जो एक बिंब ऊर्जामय रूप है, जो एक छाया की भांति है, जो एक हवा की भांति है, उसको प्रत्यक्ष किस तरह, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था आपके मस्तिष्क में जो कि सिनेमा है ना, ये बहुत गहरा बैठ गया है। वो आपने सिनेमा में देखा, कोई माला कर रहा है, देवी सामने आई खड़ी हुई, उसको जवाब दिया, उससे बात की, उसने खाना दिया, उसने खाया, बस। कितनी मूर्खतापूर्ण आपका आपका ज्ञान है, आपका कहते हैं ना आपका संस्कार है, आपके कितने मूर्खता भरे। जिनके दर्शन हुए, देखो जो शरीर से परे है, उसको शरीर से परे जाके ही देखेंगे बात बात समझो आप। अब प्रेतों को देखने के लिए आपको प्रेत बनना पड़ेगा। वैसे ही बहुत बार कही है फिर भी देवों ने बुत्वा देवों ने जजते। अगर देवताओं की उपासना करनी है भक्ति तो वैसे गुणों को जीवन में उतारना होता है। वैसे हाँ, दिखेंगी, बात भी होगी, आपकी भावनाएँ भी वहाँ तक जाएगी, उसके जवाब भी मिलते हैं, सब मिलते हैं। लेकिन आपने जिस तरह बोला ना मैं हर प्रयास कर किस तरह के सामने खड़ी हो, आपसे बात हो, कोई व्यवहारिक स्थिति हो, ऐसा 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 नहीं होता। कैसे संस्कार अपने दिमाग में बिठाए आपने? शरीर बहुत गहरा है, इसको इसका एक इतना बड़ा विज्ञान है, हर मतलब आप ये समझो जटिल बुद्धि के बिना आप ये समझ ही नहीं सकते। अगर कोई हल्की बुद्धि वाला इंसान हो, उसको कुछ नहीं, उसके हाथ में माला और ये आप बोले झोला लिए हुए होता है, वो जीवन भर निकाल देता है, ईश्वर के पीछे भागते-भागते। अब सही बताऊँ तो उसको पता ही नहीं चलता, जीवन पर्यंत नष्ट कर लेता है पूरी पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा-लगा के, लेकिन उसे ईश्वर हाथ नहीं आता। गहनता और विवेक से थोड़ा अध्ययन करना होता है और विवेकता से सुनना होता है। विवेकता क्या है कि आप थोड़ा विज्ञान को समझो, शरीर को समझो। ये शरीर है क्या? और क्यों इससे ही भक्ति होती है? और क्यों अंतरात्मा, कितने शरीर में विषय हैं जितने जिनका कोई शोध ही नहीं कर पाता, वैज्ञानिक क्या कोई भी नहीं। लेकिन ऋषियों ने किया, बहुत बड़े मुनियों ने किया, ईश्वर ने किया। किस तरह? हाड़ मांस का शरीर है, उसकी इंद्रियाँ हैं, उसके उपरांत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी अंदर रहते हैं। हमारी याददाश्त, हमारे सब कुछ, क्रोध, विकार, सब कुछ अंदर रहता है। यही तो आसुरी प्रवृत्ति, यही देवी संपत्ति है। तो बाहर देवी-देवता, बाहर बाहर कुछ नहीं है। जब कहते हैं ना देवासुर संग्राम हुआ, तब समुद्र मंथन हुआ तो हमारे अंदर ही तो देवत्व गुण है। अचानक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ ये प्रकट हुआ तो ये आसुरी चीज़ें, प्रवृत्तियाँ हो गई और हमारे अंदर कहीं किसी जीव को देख के दया हुई, प्रेम हुआ, ममता हुई। ये दैवी गुण है। ये दोनों किसके अंदर? हमारे अंदर रहते हैं। दोनों का ही वास है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंदर कौन-सी जागृति ज़्यादा है। सब ईश्वर का स्वरूप ही है। वो तामसिक प्रवृत्ति है, वो सात्विक प्रवृत्ति। तो सब ईश्वर का स्वरूप है। प्रश्नों से प्रश्न है कि सब ईश्वर का, किसी ने बीच में अभी एक उषा जी है,
आपकी गुरु बहन ने, किसी ने कल परसों देखा था मैंने एक मैसेज, उसमें लिखा था कि गुरुदेव आप गुरु हो, हम आपको गुरु मानते हैं, आपको धारण किया है, हम आपकी चीज़ें सुनते हैं, आप हमें जी ना लगाए नाम के पीछे। पहली बार ये मैंने कहा ये समझो आप, ये जी मुझे हाँ जी ना जी ये दोनों मेरा स्वाभाविक अभ्यास है। और दूसरी चीज़ ये समझ लो कि जब आपको भी भान हो जाएगा, तब आपको ये भी भ्रम निकल जाएगा कि सब कुछ संसार जी जी है। कैसे? कि यहाँ ना आप हो ना मैं हूँ, कोई कोई कुछ है ही नहीं। किस ये तो सब एक एक माया की भांति रचा हुआ है। किसी को पीड़ा है, कोई दवा दे रहा है। एक को पीड़ा हुई, एक दवा दे रहा है, एक खा रहा है, एक दे रहा है, एक ले रहा है इधर। सब कुछ रला मिला है। हो सकता है देखो, अब उलझी-उलझी बातें है, बातें गहरी, थोड़ा मंथन आपको ही करना है इन विषयों पर कि मैं कह रहा हूँ उतनी गहराई से आप समझने का प्रयास करें। यहाँ गुरु ईश्वर बन के कुछ कहता है, अंतर में ईश्वर को धारण करके कहता है, सामने ईश्वर ही सुनता है। ऐसा कुछ गहरी है बातें, मैं ना कहूँगा आपको, लेकिन आप समझे इस बातों को। आपके अंदर ही वही गुण है। लेकिन तो कहते हैं गुरुदेव हम आप ज्ञानी और हम अज्ञानी हैं। आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश है, हमारा आपके अंदर भी वो लौ जलेगी, प्रकाश होगा, तब गुरु और शिष्य दो नहीं रहेंगे, ईश्वर और भक्त दो नहीं रहेंगे, एक ही हो जाता है। कितनी गहरी भरी बातों में एक बात फिर भी आपको पहले बताई थी कि दो और एक रहे ना दूजा, आप को खेल। ईश्वर ने कहा मैं एक हूं, अनंत हो जाऊं, यानी उसी ने कहा है। और अनंत कौन हो? आप हो, मैं हूं, ये दुनिया है, ये जीव है, जंतु है। तो दो कहाँ है? तो कहते हैं हम, फिर ये खेल कैसे रचा? क्योंकि अब कर्मों पे छोड़ा, इसने ईश्वर ने कर्मों के लिए मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया, सभी प्राणियों को। तो हमने क्या किया? कोई संत है, उसने माला की, किसी बुरे इंसान ने पाप किया, तो उसके कर्मों के आधार पर उसका जीवन चलाया। इसी तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है। हमें पार पाना है, हमें बाहर निकलना है, तो दैवीय गुण हमें अपनाने पड़ते हैं। दया, धर्म, करुणा, ममता, दान, पुण्य, ऐसा करके ये दैवीय गुण है। ये इसकी वृत्ति बढ़ते बढ़ते क्या करते हैं, हम ईश्वर की ओर तरफ चले जाते हैं और बुराइयां हमारे अंदर खत्म होने लगती हैं। उसके विपरीत स्वार्थ, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये गलत भावनाएं, तो देवी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है, तो हमारा जन्म जीव जंतु पशु पक्षियों में इस तरह होने लगता है। और आसुरी प्रवृत्ति हमारे गुण के आधार, अगर हिंसक प्रवृत्ति है तो हिंसक पशु में हो गया, कोई और कोई प्रवृत्ति है तो वैसे वैसे गुण के अनुसार हमारा जन्म निर्धारण होगी। एक नॉर्मल एक बात को समझ लो। लेकिन जब दैवीय गुण की बात करते हैं, हम अपनाते हैं, तो क्या होता है? कोई इंसान पहली बार जब भक्ति पूजा पाठ करता है, देखो मन से किसी को दिखाना नहीं होता है, दिखावा तो यहाँ संसार में करना ही नहीं है आपको। किसी को ईश्वर की ओर आकर्षित हो करना है, ये एक इस तरह है जैसे प्रेमी प्रेमिका के बीच की बात। तो वैसे ही अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो अंतर से उससे जुड़ने का प्रयास करो। शरीर को एक मंदिर समझो, एकदम साधारण बात है, और फिर इस पे काम करना शुरू करो। कोई मंदिर बनाएंगे तो साफ सफाई करेंगे हम। क्या साफ सफाई है? कि मंदिर में अगर भगवान की मूर्ति लगानी है, उसको प्राण प्रतिष्ठित करना है, तो आप क्या करोगे? साधारण सी परिभाषा है। इसमें आपका प्रश्न भी आ जाएगा जिन्होंने अभी किया था बीच में कि शरीर शुद्ध है। देखो, अगर मंदिर में मूर्ति स्थापना करनी है तो करोगे क्या? तो कहते हैं बस इसको रंग रोशन करूंगा, इसको सुंदर बनाऊंगा, इसके अंदर धूप दीप जलाऊंगा, एकदम सुंदर, क्योंकि ईश्वर की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी है आपको। तो क्या करो? तो आपको इसको शुद्ध बनाना होगा। तो हम पहले खान पान से, कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा व्यवहार है, दुर्व्यसन तो नहीं करते, नशा तो नहीं करते, व्यभिचारी वस्तुएं तो नहीं खाते, व्यभिचार तो नहीं रखते, व्यभिचार संगत तो नहीं रखते,
ये शरीर मंदिर है। अब आपने इस पे काम करना शुरू किया। योग भी यही कहता है। योग में क्या होता है? प्राणायाम, अभ्यास, कुंभक, ये जब क्या है कि ये बाहरी शुद्धियां हैं। देखो अंदर जा रहे हैं हम, मंदिर की ओर, मूर्ति की ओर, प्राण प्रतिष्ठित जो देव प्रतिमा है उसके अंदर। बहुत गहरी बात आएगी आज, आप अच्छे से सुनना। तो हम जब ऐसी चीजों का वर्ण करते हैं, चाहे पूजन, पाठ, व्रत, सब जुड़ते हैं, ध्यान रखना आपके इसके साथ। जैसे जैसे आप तप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, चाहे एक घड़ी या आधा घड़ी या 1 घंटा, 2 घंटा, 10 दिन, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी दौड़, आपकी लगन कितनी बड़ी है, कितनी ईश्वर को लेकर एक आपके अंदर एक भूख है उसको प्राप्त करने की। तो वो लेके हम जिस तरह मंदिर की साफ-सफाई करते हैं, तो फ़र्क आता है। अब आता है, कभी-कभी मैं उसमें लगाता हूँ वो ऐसे-ऐसे फ़ोन के अंदर, वो जो आप लोग देखते हो उसमें, क्या नाम है उसका? ठीक है। अब उसमें देखा ना, सबके मंदिर अलग-अलग, किसी की सुंदरता ज़्यादा है, किसी की कम है। अब क्यों? कि आपने जितना समय दिया है, वैसे ही शरीर पर निर्भर करता है कि एक योगी क्या करता है, बहुत समय देता है उस पे। ध्यान, धारणा, योग, उपासना, खान-पान। और एक साधारण इंसान क्या करता है, कुछ भी खा लिया, कुछ भी बक दिया, कुछ भी व्यसन कर लिए, कुछ भी नशा कर लिया, पता कर शरीर का शुद्धि नहीं है। तो कूड़े-करकट के अंदर तो मूर्ति की स्थापना, जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। कहीं खंडहर में, फालतू जगह पर जहाँ अशुद्धियाँ हैं, मंदिर की कोई स्थापना करेगा या कोई भक्त जाएगा कि नहीं जाएगा? ना तो स्थापना होगी। तब गहराई से ये समझो, बाहर के विषय को एक बार भूलो, पूजा पाठ करो, लेकिन अंतर के शरीर को इतना शुद्ध करो। देखो शुद्ध में 2 तरह की वस्तु है। सबसे पहले खान-पान, दुर्व्यसन नहीं करनी, शरीर को साफ रखना है, मल वगैरह नहीं करना। जितना इकट्ठा पेट-पाट साफ रखो आप। अगर बीमारी है तो ठीक है, बीमारियां हैं, लेकिन खान पान की शुद्धता रखो, पेट साफ होना चाहिए। पूजा पाठ करते हैं उस वक्त शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर पूरा शरीर को शुद्ध रखो। अन्यथा एक दिन पहले कुछ, मैंने कहा ना, त्रिफला चूर्ण, आंवला, बहुत चीजें हैं जो शरीर की शुद्धि के लिए है। हो सकता है तब तक पेट को शुद्धि वगैरह बनाने के लिए आयुर्वेदिक वगैरह जड़ी बूटियां, इस तरह के चूर्ण वगैरह लिया करो ताकि पेट साफ रहे। ठीक है। मलिन जगह होगी, वहां मलिन, तो उसको नेगेटिव कह सकते हैं आप। कहता हूँ, आपने बाजार से कोई वस्तु खाई, खाते हैं क्योंकि मिलती चीजें, और कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, आप खाते हैं। वो खाना अगर पेट के अंदर रहेगा, देखो मैंने कहा खाना बनाने पर निर्भर करता है कि उसके बनाने वाले की ऊर्जा कैसे निर्भर करती है। ये बातें आप सब जान गए हो, आज इतनी कथाओं में भी बहुत बहुत कही है मैंने। तो लेकिन पेट साफ होगा तो आपकी बुद्धि और मन भी शांत होगा, कि जैसे खाओगे अन्न और वैसा होगा आपका मन। इसलिए तामसिक चीजें कम, सात्विक भोजन अच्छा। किस घर खाना है, क्यों खाना है, कितना खाना, ये भी आवश्यक है। अब इसमें क्या करते हैं कि 24 घंटे हमारा चिंतन रहना चाहिए, आज इसके यहाँ खाना नहीं है, ये वस्तु नहीं खानी है। चिंतन से चरित्र बन जाएगा आपका, यानी आपका शरीर वैसा ही बनने लगता है। ठीक है। अब शुद्धि से हम क्या करते हैं, अंतर में ईश्वर का धारण करते हैं। तो आप अनुभव करोगे कि एक मलिन इंसान के साथ और एक शुद्ध योग करने वाले या भक्ति करने वाले इंसान के, दोनों को बिठा के देखिए, उसकी बुद्धि में, अगर जिसका शरीर साफ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, उसके अंदर 100 मलिन बातें चलेगी। वो आंखें बंद करने के बाद ही मलिनताएं देखना शुरू कर देगा। उसको काम, क्रोध आदि दृश्य दिखाई देने लगेंगे, गलत चीजें दिखाई देने लगी, शत्रु, कभी मित्र, कभी कुछ कभी कुछ। क्योंकि सही बताऊं, उसके अंदर मलिनता भरी पड़ी है। दुनिया को दिखाने के लिए हो सकता है कपड़े अच्छे पहने, नहाए धोए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो 1% ही फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कोई संत नहाते नहीं, नहाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ईश्वर को बिठाना है, आंतरिक शुद्धि आवश्यक है। अब आंतरिक शुद्धि में क्या, पहले शारीरिक शुद्धि, मल आदि शौच आदि निवृत्ति, उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जो बाहर की अशुद्धि है, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है। ये सबसे ज्यादा आपको रोग देगा और मानसिक पाप देगा। क्योंकि कलयुग में एक बहुत बड़ी विधान जब आया, तभी बताई कलयुग की बातें, कि कलयुग आया इसीलिए, उसने कहा था भाई मैं मानसिक
पाप और पुण्य ज़्यादा मतलब मानसिकता के ज़्यादा अपराध या जो भी पुण्य होंगे वो भी करूँगा। लोग हो सकता है हाथों से कम, लेकिन उसके अपराध भी अंदर संचित होते हैं। द्वेष कितना बड़ा रोग है, लोगों से द्वेष, ईर्ष्या, उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका ये बहुत बड़ी व्याधि और रोग है। इसके अंदर भी ईश्वर का वास नहीं हो सकता। ऐसी वृत्तियां करने वाले इंसानों से वो सर पटक पटक के मर जाएंगे मंदिर के अंदर, लेकिन ईश्वर उनसे बहुत दूर रहेगा। आचरण देखता है भगवान। तब क्या करते हैं, हो सकता है आपका स्वभाव मृदुल हो सकता है आपका स्वभाव कठोर हो, लेकिन अब अगर आपके अंदर इस अंतर में किसी के अंदर द्वेष नहीं रहेगा, तो ईश्वर आपका ही है। तो उन अशुद्धियों को भी दूर करना, शारीरिक फिर मानसिक, ठीक है। अब देखो, मन से अशांति शांति निर्भर करती है। हम कैसे लोगों से संगत में रखते हैं, कैसे दिन भर लोगों को बुरा सोचा अच्छा सोचा, ऐसा कर करके मन में कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। तब हम ना तो ध्यान कर पाते, ना पूजा पाठ आदि कर पाते, क्योंकि जैसे ही बैठेंगे अशांत दृश्य है, अशांत वातावरण, और ये भी परेशान करता है। अब शरीर को जब शुद्ध कर लिया, अच्छी वस्तुओं का सेवन किया, मन लगा, ध्यान लगा, पूजा पाठ आदि हुए, इतने लोगों ने आपने व्रत किए, एक चीज अनुभव करी होगी आपने कि सावन में बहुत लोगों ने व्रत आदि किए। कभी गौर किया कि जब 3 4 5 दिन जब आप भूखे रहे या बिल्कुल ना बराबर भोजन किया, उस दिन को याद करके मुझे लिख देना कि आपकी पूजा पाठ में कितना मन लगा, कितनी ज्यादा शरीर में ऊर्जा महसूस की। और आज दिन भर 100 चीजें पेट के अंदर ठूसे हैं, पेट में मलिनता भरी पड़ी है, मानसिकता मलिनता भरी पड़ी है, और आज की पूजा में उस पूजा में फर्क अनुभव कर लोगे। तो आपको क्या लगेगा कि जब पेट खाली वगैरह रहता है या कम वस्तुओं का सेवन करते हैं, यहाँ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं चीजें, तो वो भी एक व्याधि हो जाती है। तो ये चीजें समझे, उसके बाद ये समझे कि शरीर में उस वक्त ऊर्जा का स्थान, मतलब स्थान बनता है। स्थान ऊर्जा बनती कैसे कि शरीर में हम भूख लगे उससे 70% ही खाना खाएं, पानी के लिए, हवा के लिए जगह छोड़नी चाहिए। उसके बाद हम ध्यान वगैरह पूजा पाठ आदि करते हैं, बाहर का या अंतर का। अंतर का तो बहुत मान्य था, अंतर की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तब हम पूजा पाठ करते हैं, मन लगता है। धीरे धीरे जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होगा और सात्विक ऊर्जा, और हमारा मन लगता है भक्ति भाव में, तब जाके ईश्वर के अंदर रूप में एक ज्योति स्थापित होती है। ये समझ लीजिए कि मंदिर में शुद्धता हुई, एकदम साफ सफाई, कूड़ा करकट कुछ नहीं रहा। हमने भावना की है ईश्वर, ये शरीर एक मंदिर है। आपने हृदय में धारण किया भगवान शिव को, माता को, जिसको भी आपने चाहा, और उसकी हृदय में ज्योति स्थापित हो गई। और फिर जाके हमारी साधनाएं, पूजा पाठ आदि फलित होते हैं। योग यही विद्या है, अंतर से, बाहर से नहीं, अंतर से। अब विषय है कि अब जब हमने इतना गहरा चले गए, इतनी गहराई बातों को जान लिया, हमने जाना कि शरीर के अंदर ईश्वर का वास है, सबके अंदर वास है, लेकिन इतना दबा हुआ है। योगी भक्तों ने इसको निखार के बाहर ज्ञान के रूप में अर्जन कर लिया। और कुछ लोगों ने क्या, हीरा है, इसलिए संतों ने कहा हीरा सा जन्म कोड़ी से बदले जाए। क्यों? कि जन्म हुआ, परमात्मा आत्मा के रूप में अंदर विराजमान है, और हमने मलिनता, कूड़ा करकट, रोग द्वेष ईर्ष्या ये भर भर के उसको एक, कहते हैं ना, कचरे के, कोई हीरा पड़ा है उसके ऊपर कचरे का ढेर लगा दिया हमने, और वहां कामना कर रहे हैं कि हाँ कोई मूर्ति की स्थापना होगी या भगवान होगी। हमें तो दिखाई नहीं देते, हमें तो कुछ नहीं होगा, हमें हमें क्यों नहीं होते? क्योंकि सही बताऊं कि जो आप खुद विचार करो, मैंने कहा किसी के सामने सच्चा साबित नहीं होना है।
अपनी अंतरात्मा अपने आप को ही टटोलो कि भाई मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं। और बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि भगवान मैं तो लायक नहीं हूं। अरे लायक नहीं हो तो लायक बनो आप, कि हम किसी प्रकार लायक। सब ऐसा मान लोगे कि लायक कुछ नहीं है तो कोई करेगा ही नहीं, सब तो नालायक ही है फिर। हम तो नालायक हैं भगवान आप देखो। हाँ, ये भावना अच्छी है कि हम नालायक हैं, आप फिर भी नालायक ही रहेंगे हम लोग, लेकिन उसके उपरांत लायक बनने के लिए प्रयास इंसान को करना। क्योंकि पथ पर अग्रसर ही नहीं होगे, चलोगे नहीं, साधना पूजा पाठ करोगे नहीं, और सिर्फ रोगे गिड़गिड़ाओ भगवान भगवान, तो उससे तो कुछ होना नहीं। तब जाके हम अंतरात्मा में ईश्वर को देख पाते हैं। और ऐसे इंसान जब बनोगे आप, तब आपको भावनाओं में सबसे पहले स्वप्न अवस्था में कहते हैं प्रत्यक्ष, जब शरीर शुद्ध होगा, वायु का गमन, वायु कौन सी, कि सांस लंबी जाएगी लंबी छोड़ेगी। उसके बाद कोई भी गुरु का, ईश्वर का, या कोई ऐसा जप जो निरंतर आपके सांसों सांस में चलता है, उसके माध्यम से, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, अगर वो सांसों में चलने लगा गहराई में, तब आपको स्वप्न अवस्था में दिव्य अनुभव होंगे। जागृत अवस्था में आपको उसका भान होगा। कि भान कैसे होगा, ये बातें कर रहे हैं भाई ईश्वर की हमारे पास अनुभूति कैसे हो। ये ठीक वैसे है जैसे शमशान में जाते हैं और एक भय रहता है, दिखता कुछ नहीं है, एक भय है। हमें हमारे अंतरात्मा में पता चलता है कि ये जगह एक नकारात्मक है, यहाँ भूत प्रेत आदि का साया है, कुछ नकारात्मक शक्तियां घूमती है। और शरीर अनुभव करता है कि हाँ यहाँ डर है, डर का माहौल है। और वैसे ही जब हम भक्ति भाव पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे शरीर के जो शरीर एक यंत्र है, आप समझो इसको यंत्र है। और ये अनुभव करवाने लगता है स्वतः कि गुरु आपके साथ है, इष्ट आपके साथ है। ये अनुभव गहरा होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ये अनुभव बढ़ता जाएगा, आपका शरीर अनुभव करेगा, ध्यान रखना। अनुभव कराते कराते आपको स्वप्न अवस्था में हर बार, हर दिन, हर एक दो दिन में दिव्य अनुभव होंगे, दिव्य दर्शन हो। क्यों? जिनके आपको दर्शन हो रहे हैं ना, आपका शरीर भी वैसा ही ढलने लगता है। चाहे वो गुरु के दर्शन हो, चाहे वो कुल देवी के हो, अगर आपका शरीर वास्तविकता में उस रूप में ढलने लगता है। मैंने कहा ना, आप जैसी चीजों को बनोगे वैसी चीजों को आकर्षित करोगे। आपका पथ यहाँ पर आपको ये समझ जाना है कि अगर आपको दर्शन होते हैं तो आपका शरीर इस लायक बन रहा है। और आपको इसमें ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आप जिस मार्ग पर अग्रसर हो, उसी पथिक इसी मार्ग के लोग आपको दिखाई देंगे। गुरु, ईश्वर, कुलदेवी अपने आप ही। ये सोपन अवस्था है, ये कभी भी हो सकता है आपके साथ। तो ये प्रारंभिक अवस्था, ये मैंने प्रारंभिक कहा है, ध्यान रखना। सुन, अभी बहुत लोगों को दर्शन होते हैं, तो ये प्रारंभिक अवस्था है कि इस मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो और गहरा कैसे होगा, और गहरा ऐसे होगा जब आपकी इंद्रियां, ऊर्जा शक्ति बहुत घनीभूत होने लगती है, और ज्यादा पूजा पाठ करते करते। और वास्तविकता में देखो, ईश्वर अवतार कैसे है। आपने सुना कुंडलियां या योग विद्या, इसमें शरीर एक साधन है। चाहे वो ईश्वर अवतार लेता धरती पर भी, तो उस साधन में सारी ऊर्जा के अंदर सारी शक्तियां, जिसको आप कुंडली शक्ति कह सकते हो, सारों विद्याओं, सबका पूरा शरीर के अंदर ही है विज्ञान। और ये जागृत रहता है, उसको पूर्ण अवतार में बन जाता है अपना आप ही। तो संत उसी में जा चले गए। बहुत संतों को हम पूछते हैं, क्यों? कि उन्होंने भक्ति करते करते ईश्वर के स्वरूप को इतना ग्रहण कर लिया, वो साक्ष स्वयं ईश्वर स्वरूपा हो गए। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर एक बिना हार्ड मास का चीज है, जो आपने से, ये हार्ड मास उसका नहीं है ना, उसको पत्थर की बातें आपको दिखाई देगा कि सामने खड़ा है। तो जिनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए, किसने किए? क्यों? कथाओं में सुना, हाँ सुना, लेकिन इन्होंने किए, करवाए ये नहीं है, किए। लेकिन जिस वक्त आंखों की दृष्टि ऐसी हो जाएगी ना आपकी, तो आप उस बारीकियों को पकड़ने लगोगे। आपको हवा के अंदर ही भान हो जाएगा कि देखो ईश्वर खड़े हैं।
अन्यथा आप नहीं समझ पाओ किस तरह अर्जुन अर्जुन ही है भगवान कृष्ण के पास खड़ा, लेकिन वो बार बार ये कह रहा है, चिल्ला रहा है, हे प्रभु मुझे आपके वो दर्शन क्यों नहीं हो रहे, मुझे तो आप मेरे जैसे लग रहे हो। कि अर्जुन को भगवान कहते हैं कि आप इसको दिव्य दृष्टि नाम दे दीजिए, लेकिन कहा कि अर्जुन तुम्हारे सूक्ष्म चक्षु है, उस मेरी ऊर्जा के स्वरूप को देख नहीं पाएंगे, आंखें फट जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारे अंदर वो नेत्र भी नहीं है जो मुझे देख पाए। तो अर्जुन को तो भगवान गुरु रूप में नेत्र दे दिए, अन्यथा आपके नेत्र कैसे बनेंगे? आपके नेत्र ही वैसे बनेंगे इस रास्ते पर चलते चलते, पहले नहीं हुए थे, अब होंगे। तो सबसे पहले सूक्ष्म उस रूप में, तो वो है स्वप्न अवस्था में। उसके बाद और शरीर जागृत होगा, तब आपको भान होना, ऊर्जा का भान होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा घनत्व होगा तो आपको तस्वीरें में हिलते अपनी प्रतिमाएं दिखने शुरू हो जाएगी। शिवलिंग में दिख रहा है सबको, लेकिन आपको अपने आप ही, आपको ऐसा नहीं जगत में ढोल नगाड़े लेके जाओ, देखो मुझे शिवलिंग में दिख शंकर शंकर जी दिखे, आज ऐसा होता है ना, सब चीजें टीवी पे आ गई, मोबाइल पे आ गई, भगवान दूध पी रहे हैं, भगवान नहा रहे हैं, भगवान ऐसा कर रहे हैं, भगवान पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भाई आप ही के भगवान है, जो करवाना चाहो करवाओ, आपको प्रत्येक, क्योंकि आपके सूक्ष्म चक्षु जागृत हो गए। जैसे जैसे आप उसको चक्र मानते हैं, सब चीजें मानते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन है क्या शरीर? अब शरीर के अंदर चक्र लगे, इसका मतलब ये यंत्र तो है, ये तो पक्की बात है। शरीर के अंदर इतने तार निकलते हैं, नाड़ियां तार, हम समझे एक बार, तो इसमें तार निकलते हैं, मतलब इसमें ये यंत्र है, पक्की बात है। शरीर के अंदर इतना ऊर्जा केंद्र है, इसका मतलब पक्की बात है, ये यंत्र है। अब जिसने इस यंत्र को जगाया, तो भगवान का कनेक्शन हो गया। अब कैसे हो गया? और ज्यादा होगा तो ईश्वर अंतर में पूर्ण पूर्ण गहराई में जब जाते हैं, तो आप, आज बहुत अच्छी गहरी बात सुनो, कि जब ये अभी ये तो चलता रहता है, लेकिन और भी बहुत पहले पहले की बात है, आज से 4-5 साल की पहले, जब जब पूजा पाठ के प्रति मेरा आकर्षण ध्यान में बढ़ा, धारणा में बढ़ा, जैसे जैसे मैं पथ पे आगे चलता गया, मतलब जितना मैंने समय दिया इसको, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे भान होने लगा हर जगह पर ईश्वर का, हर जगह। ऐसा नहीं कि हाड़ मांस का ईश्वर सामने, मुझे भान होता है। और बहुत चीजें ऐसी है जो नहीं कही, बाकी ये समझ लो कि जब भी आवश्यकता होती है आपको, वो किसी न किसी रूप में, 24 घंटे नहीं लगते आपको। सुबह आपने कामना की, आज आपने कोई चीज बताई, कोई समस्या बताई, तो तुरंत ही आपको किसी न किसी माध्यम रूप में दर्शन हुए। तो उसके उपरांत हम और ज्यादा जब ईश्वर का अंतर को, मतलब ईश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा को हम अंतर में धारण कर लेते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है कि वो ईश्वर वास्तव में अंदर चला जाता है। अब फिर क्या होगा? अब जो ईश्वर नहीं दिखता है, वो हमारे अंतर में, परमात्मा आत्मा में परमात्मा के रूप में विराजमान हो गया। अब हमारे अंदर ईश्वर है। अब बताइए, जिसने ये कहा शिव हम, यानी मैं ही शिव हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ये हूँ वो ही, तो उनके साथ क्या हुआ होगा? क्या उनको अंतर में ये लगा कि मैं शिव जी हूँ? लगता नहीं है। उसे ये पता है कि ये बिल्कुल माया रूपी जगत है, और वास्तव में उसमें ईश्वर विराजमान हो जाता है। तो एक अंधविश्वास वाली बात बीच में आएगी, अब देखना, कि मेरी दाई आंख फड़फड़ाई, आंख की भौ फड़फड़ाई, और निश्चित मेरे साथ कुछ अशुभ होगा। तो ये अजीब बात है आपके सामने। ये तो एक अंधविश्वास है, बहुत सभी दुनिया में सभी लोग जानते हैं, मतलब हमारी सब सभ्यता में, हमारी धर्म में, कि हमारी उल्टी दिशा की आंख अगर फड़फड़ा रही है, आंख की पलक फड़फड़ा रही है, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन दुनिया अभी तक ये बात को दबा रही है, थोड़ा तो दबा देती है, कि वास्तव में ये कहाँ तक सत्य है, कितना सत्य है, और पहली बार किसने ये बात कही होगी, कहाँ से हमारे तक आई होगी। लेकिन आप अनुभव करो, ये बिल्कुल सत्य है।
लेकिन किसके लिए? तो आप अनुभव करोगे ये वास्तव में सत्य है। हमारे शरीर में जब भी कोई इंसान, देखो हर कोई इंसान के साथ छोटी-मोटी नॉर्मल इंसान होता है, तो उसके साल 2 साल में एक बार कोई ऐसी कोई घटना निश्चित, ये अंधविश्वास वाली बात आप समझो तो समझो, लेकिन ध्यान रखना ये परम अटल सत्य है कि पूरे शरीर के अंदर जब हम जागृति करते हैं शरीर की, जो बहुत उच्च दर्जा के योगी हैं, उनको उनको ये बातें पता है कि ईश्वर कैसे शरीर के अंदर रहता है, कैसे हाँ ना जवाब देता है, कैसे वो आपको सचेत करता है, ये नहीं करना वो करना है, ये सब सब चीजें इसके अंदर है। इसके अंदर पूरा विज्ञान भरा है शरीर का। जब वो शरीर में स्थापित होता है बहुत गहराई में जाके, तब आपको हर वक्त वो भान कराता है, शुभ अशुभता के बारे में आपको विवेक जागृत हो जाता है, आपको हर चीज अनुभव करवा देता है कि ये नहीं करना, ये करना है, ये करना, ये करना, वो नहीं करना, ये करना। तो आप अनुभव करोगे, मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ। तो ये आप समझो ज़्यादा पुराना नहीं है, 5-6 साल के करीब है। जब मैंने बहुत गहराई से गायत्री मंत्र के जप को बहुत गहराई से करना शुरू किया, अनंत गुना, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी एक होता है ना कि पीछे पड़ना। तो अनुभव किया और भक्ति को अनुभव किया। प्रेम ऐसा नहीं कि मुझे कुछ सिद्ध करना है, ये करना है, ये कुछ सिद्धि करनी है। देखो प्रेम था बस ईश्वर का। और मैंने कहा बचपन तो है, जन्मों के संस्कार हैं, बस ये समझ लीजिए। तो मेरा शरीर के अंग, मुझे पता नहीं था इस वक्त ये, और कोई भी अंग ऐसे चलता, वो चलता रहता। कभी एक अंगुली हिलती बहुत गहराई से, मैं उसको चाह के कंट्रोल नहीं कर पाता। कभी एक पलक, कभी कंधा, कभी सर के पीछे, कभी सीने पर, अलग-अलग। तो बस जहाँ तक विवेक था मैंने समझा कि ये मेरी नाड़ियाँ हैं, ये शरीर के विज्ञान की। जो शरीर है कितनी कितनी 16,000 से ऊपर कितनी नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो अलग-अलग हो सकता है, मैंने कहा अब जैसे भक्ति करते हैं या जप करते हैं तो हम जागृत होती है, हो सकता है वैसे हुआ होगा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन से हिस्सा किस तरह कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन धीरे-धीरे मैंने इसको अंतर में, देखो सब सब कुछ अंतर में है। तब मुझे लगा कि मैं कोई काम को करना या विचार करता हूँ कि ये कैसे होगा, ये कैसे करूँ? तो तुरंत ही मतलब मेरी कोई नहीं शरीर के, मुझे उस वक़्त ये नहीं पता कि कौन से शरीर की कौन-सी नाड़ी, वो अपने आप ही ऐसे फड़कने लगती, काफ़ी देर तक। आँख एक माध्यम है, 1% लोगों ने सुना होगा इसको। सुना सबने है, पूरे पूरे देश में पता है ये चीज़, ये अंधविश्वास। लेकिन एड़ी से, कहते हैं ना, एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर के अंदर इतनी नाड़ियाँ, 72,000 से ऊपर, वो सभी नाड़ियाँ आपके धीरे-धीरे भक्ति से जागृत होती है। तब ईश्वर ये माध्यम से आपको जहाँ जवाब मिलते हैं, ये बहुत चीज़ें जब आप अध्ययन करते हो तब भी आपको हाँ, ना में जवाब मिल जाते हैं। तब कुछ भी, और स्वतः ही आपको, और उसके उपरांत भी कुछ है। उसके उपरांत ये होगा, एक समय ऐसा होगा जब आपकी ये भी बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसका पूरा एक संकेत है। शरीर के, ये बात आप समझ लेना। मैं आपको इसको कुछ, अब इस 1-2 बार मैंने कहा थोड़ा समय मिलेगा तो ऐसा आपको इसे इसको शूटिंग करके पूरा आपको मैं बताऊँगा कि ऐसे वीडियो बनाकर कि भाई इस तरह ये है कि शरीर का दाहिना दाहिना होता है कि एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड यानी हमारा उल्टा, स्त्री हो पुरुष हो, चाहे उल्टी उल्टी दिशा, जिसको नाम है उल्टा समझ लीजिए आप, वाम मार्ग। कहते हैं ना, एक दक्षिण मार्ग है, पूजन पत्ती, पूजा पाठ, भक्ति साधना, ये दक्षिण मार्ग। एक वाम मार्ग है, तंत्र मंत्र षड्यंत्र जो भी मानते हो, उल्टी दिशा, उल्टा काम। तब उल्टी दिशा एक सीधी दिशा। तो शरीर के उल्टे भाग से एड़ी से चोटी तक हर अंग के फड़कने का एक कारण होता है, किसका क्या फल है। और
जब ज़्यादा भक्ति करते हैं तो ये अंग अपने आप अलग-अलग, अभी कोई नहीं करता तो ज़्यादातर लोगों को आँखों के आस-पास ही होते हैं। बहुत कम वो इस साल में 1-2 बार होंगे। बाकी पूरे एड़ी से चोटी तक अंगुली, नाखून, आँखों की भौं, पलकें, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा। तो जब भी कोई सोचते हैं तो अगर अगर हमने कोई कामना की, भावना की और हम बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, जितनी ज़्यादा करोगे अंग उतनी ज़्यादा फड़फड़ाने शुरू हो जाएँगे, ये ध्यान रखना। जितनी ज़्यादा आप गहराई में जाओगे, आपके अंग उतने ही ज़्यादा फड़फड़ाएँगे, बहुत गहराई से, बहुत गहराई से। आप देखोगे, रोक नहीं सकोगे अंगों को। लेकिन इसमें कभी भी घबराना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना। बहुत अभी तो हो सकता है 1% थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को, लेकिन ये वो गहराई के विषय है। ये सारे ईश्वरीय जवाब उस वक़्त आपको तुरंत ही जो सोपन से उससे पहले आपको मिलेंगे। आपने भावना की, कामना की, तुरंत आपको जवाब मिले। थोड़े गहराई में गए, यानी जब भी आप विचार करोगे बहुत गहराई से, ऐसा नहीं कि चलते से नहीं, वैसे दिन में 100,000 विचार करते हैं, वो नहीं। आपने कोई गहराई से अध्ययन किया, हो सकता है ध्यान में बैठे कोई विचार माँगा, उस वक़्त आपके सही हिस्सा यानी राइट साइड के अंग फड़फड़ाते हैं। कोई भी हिस्सा, राइट साइड के सारे अंग ऐसे हैं, आपको शुभता का प्रमाण देते हैं, आपकी हाँ में मिलाते हैं, आपको कोई काम करने का आदेश करते हैं, आपके जीवन में शुभता बताते हैं, चक्रों में स्पंदन, ये राइट साइड के। और लेफ्ट साइड वाले अशुभता दिखाते हैं, कुछ घटनाएं संकेत करवाते हैं, कोई काम मना करने का कहते हैं। ये सब, ये भी विज्ञान है पूरा। ये शारीरिक विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान भी है। हर किसी को ये, मैंने कहा ना, जटिल बुद्धि का काम है, ठीक है ना। इतना गहरा विज्ञान है शरीर का, और शरीर को यहाँ तक कि अभी तक लोग समझ पाते हैं बस पेट अभी कहा ना कि ये माला करूं तो पेट साफ करूं, ये करूं, ये सब। मैंने कहा ना बहुत विज्ञान है। एक परम योगी, परम भक्त या परम भगवान के ही, परमेश्वर के भी ये शरीर ही था। क्या उनको भूख नहीं लगती? लगती। क्या वो नित्य शौच आदि क्रिया से निवृत्त नहीं होती? क्या परमेश्वर के साथ ये नहीं होता? होता। क्या बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ ये नहीं होता? होता। ऐसा नहीं कि उनका शरीर कोई सोने चांदी का बना, यही शरीर था, यही शरीर था जो आप लोगों के पास है। यही शरीर मेरा है, यही शरीर गुरुदेव का था, यही बाबा का था, यही माँ, जितने भी ईश्वर आए सबका यही शरीर, जितने भी अवतार आए उनका भी यही शरीर। चाहे भोग भोगो तो, चाहे पाप करो तो, चाहे पुण्य करो तो, चाहे ईश्वर से मिलो तो, चाहे जीव जिन कीड़े मकोड़े बनकर, जीव जंतु बनकर अपना जीवन नष्ट करो तो भी यही शरीर है। लेकिन ये अंतर का विषय है, ये बाहर का कुछ नहीं है। बाहर मूर्ति यहाँ रखी, आप चले जाओगे वो मूर्तियां पड़ी रहेगी, आप चले जाओगे आपकी पूजन स्थली पड़ी रहेगी, आप चले जाओगे ये संसार पड़ा रहेगा। ये शरीर के अंतर की चीजें हैं, वो लेके जाओगे, शरीर भी पड़ा रहेगा। इसलिए अंदर जाते हैं, इसका ईश्वर भी आपके साथ रहेगा, यहाँ इसकी जागृति भी आपके साथ रहेगी, इसकी सूक्ष्म अनुभूतियां भी आपके साथ रहेगी। ये कोई नहीं छोड़ के जाने वाली, इसके दर्शन भी आपके साथ रहेंगे। बाहर के हो सकता है जीवन में कितने दर्शन किए होंगे धामों के, भूल गए, याद नहीं है। संसार एक, कहते हैं ना, सागर है। बाबा की इतनी अच्छी बात आई कि ये संसार आंख बिना आंधो, तू क्यों रलियो भेड़ो हर जी, तू क्यों रलियो भेड़ो। मतलब ये संसार आंखों के बिना अंधा है, ये तो एक भेड़ की चाल की बात ही है। एक 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 के पीछे सब मौत की तरफ जितना हो सकता है वो स्पीड से जा रहे हैं, जा रहे हैं। कौन ज्ञान को ग्रहण करे, किसको ज्ञान से लेना देना है? बस अपनी मौज में जितना हो सके दिखावा कर लो, ढिंढोरा पीट दो, भक्ति का ढिंढोरा पीट दो। कोई कोई लेना देना नहीं है। और इन लोगों को ना तो कोई भक्ति से लेना देना है, ना इनसे, इनको बस एक दिखावे से। मैंने देखा दुनिया कि दिखावे दिखावे में मर रही है। तो फिर सच्चाई कोई ग्रहण ही
करना नहीं चाहता, क्यों करे? क्योंकि कूड़ कपट में आराम है, तो अगर कूड़ कपट में आराम मिलता है, या तो इंसान क्यों सही से जीवन जिए? उसको लगता है ये कूड़ कपट ही सही है, चलने दो। आप ये मानते हो क्या कि ईश्वर दिखावे से प्रसन्न होता है? आप ये मानते हो क्या ईश्वर बाहर से जानने की वस्तु है? आप ये मान सकते हो ईश्वर इस आंखों से देखा जा सकता है? क्या ये मानते हो इस शरीर से उसको छू सकते हो? क्या ये मानते हो कि कुछ कदम पर वो है जो बाहर से गाड़ी लेके जाएंगे, कुछ दिन में मिलके आ जाए? क्या ये मानते हो कि किसी भी भांति जो मूर्तियां आपने बनाई है वो ईश्वर का स्वरूप है? क्या ये मानते हो कि जो प्रतिमा आपने रखी है उसमें ईश्वर का वास है? अगर होता तो ये कूड़ कपट ना होता। या तो सही है या गलत है। जब तक आप और ये दुनिया अंतर में ईश्वर को ग्रहण नहीं कर लेती, जब तक ये अद्वैत को जान नहीं लेती, जब तक ये एक इष्ट को धारण नहीं कर लेती, जब तक ये गुरु की शरण जा नहीं जाती, ये सारी मृत्यु के दर पर है। इनको पता ही नहीं है क्या गुरु का ज्ञान है, किस तरह इस गुरु को धारण करना है, क्यों जीवन जीना है, क्यों, क्या गुरु से मांगना है। एक सिर्फ आटे की दौड़ और एक सिर्फ भोग की दौड़ पर दुनिया ये टिकी है। अभी ये जो संसार है, दो ही चीजों पर टिका हुआ है, रुपया पैसा और भोग विलासिता। उसके अलावा इन लोगों का, इन संसार का, मेरा अनुभव है, मैंने किसी का छीना नहीं है, किसी की मुख की वाणी नहीं छीनी है, मुझे जो लग रहा है वो कह रहा हूं कि जो संसार है भोग और पैसों पर टिका हुआ है। ये मानता है कि दो ही चीजें इंसान को महान बना सकती है। तो अब लोग कहते हैं कि भोजन और भजन जितना गुप्त रखोगे उतना फलित होता जाएगा। और ना तो आज भोजन गुप्त है, ना भजन गुप्त है। क्यों? कि भजन करोगे तब भी माला दुनिया को दिखनी चाहिए कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो। आप माला कर रहे हो सरे बाजार, आपने ऐसा रूप धारण किया है जैसे साक्षात आप महादेवी बन के घूम रहे हो। आपको पता ही नहीं है ईश्वर का स्वरूप को, आपने जाना ही नहीं है, आपने ईश्वर को देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया। आप एक बहरूपिये की भांति इस संसार को ठगने पर लगे हो। आपका दूर दूर से ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। कभी कभी तो कुछ लोगों के प्रश्न हैं, रुला देते हैं, दुखी कर देते हैं। रुला तो क्या देते हैं, दुखी कर देते हैं। और कुछ कुछ लोगों के प्रश्न हंसा देते हैं। समझ नहीं पाते कि ज्ञान लोगों के मस्तिष्क में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कभी कभी मन करता है कि दुख है लेकिन खूब हंसो आप। आप भी हंसा, ज्यादा दुख है ना तो भी हंसो आप एक बार। हंस के देख लेना, आपको लगेगा जैसे वास्तव में मिथ्या चीजों के लिए दुखी हो रहे हैं, जिनका कोई सुख से लेना देना नहीं, जिन बातों का अस्तित्व लंबा है नहीं, उनके लिए बस जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए जब भी ज्यादा दुखी हो ना, बहुत पीड़ा हो, तब एक बार अपने ऊपर हंस लिया करो। क्यों? कि आज आपके साथ एक और ये कहते ना इसके, ये मजाक हो गया कि सब जानते हैं गुरुदेव, लेकिन कुछ लोगों के प्रश्न है कि सब जानते हैं गुरुदेव, लेकिन क्या करें? फिर वो बात आएगी, क्या करें गुरुदेव, संसार है,
पीड़ा होती है। के संसार होता है, पीड़ा होती है, आवश्यकताएँ होती है। हाँ, मैं समझता हूँ। लेकिन ये वही बात हुई, तब तक नहीं जानते ना, तब तक आपको अपराध नहीं लगता। आज आपको ये बात पक्का है कि अपराध लगेगा आपको। क्यों? कि आज आप जान गए हो ना। इसलिए कभी-कभी अपने आप पर, दूसरों पे दुनिया हँसती है, काँच में देखकर, अपने सारे दुखों को देखकर, पीड़ाओं को देखकर, जी भर के एक बार अपनी स्थिति को देखकर, कहाँ कहाँ हो आप? ये भी देख के हँस लिया करो। तब भी उसी क्षण आपको लगेगा, देख लेना, कि आप वास्तव में व्यर्थ बातों के पीछे भाग भाग रहे हो। जो चीज़ें कमाई जा सकती है, उनके लिए ईश्वर को दोष देना गलत है। ठीक है ना? तो इतनी गहराई, इतने हीरो की खान को छोड़कर क्यों कंकर बटोर रहे हो? क्यों? मैंने कहा जीवन जियो, उलझो मत ना। अपने फ़र्ज़ निभाओ, फ़र्ज़ निभाने के लिए ये मत करो कि बस ये नहीं हुआ तो मर जाएँगे, ये नहीं हुआ तो मर जाएँगे। भक्ति वो इंसान कर सकता है जो आनंद में रहे, ना सुख में रहे, ना दुःख में रहे। संत को महत्व क्यों दिया? क्योंकि उसको आनंद है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों उलझाने की ज़रूरत है? इसलिए निर्भय रहकर आनंद में रहो, खुश रहो, जैसे हो खुश रहो। बस जीवन तो चल रहा है, जीवन ही तो चलाना है। कभी कठिन, कभी बुरा, कुछ लोगों के प्रश्न है, कोई हो सकता है कुछ समय से दुखी है, कोई किसी को कुछ परेशानी है। देखो, ज़्यादा परेशानी है उन लोगों के लिए, एक बात बहुत गहरी कह दूँ कम शब्दों में, ये बात आपको पता है। एक पुराने लोग कहते थे कि 12 साल तो एक जगह पर कूड़े का ढेर ही नहीं रहता। जहाँ आज 12 साल पहले कूड़े का ढेर हुआ होगा, देख लो बहुत जगह ऐसी मिलेगी। वहाँ आज हो सकता है महल बने हो, होटल बनी हो, मंदिर बना हो। तो आप भी सदा ऐसे नहीं रहोगे, ना तो सदा दुखी रहोगे और ना ही सदा सुखी रहोगे। 12 साल के अंदर तो कैसा इंसान हो, उलट-फुलट उसके अंदर हो जाता है। भक्ति फलित हो जाती है, लोगों को ईश्वर मिल जाते हैं। इस ईश्वर को सब कुछ, भंडार खुल जाते हैं अनुभूतियों के। तो इसलिए किस बातों के दुखी होना? ऐसा नहीं हो कि भक्ति करते रहो और ऐसी व्यर्थ की कामनाएँ पूरी करते रहो और एक दिन ऐसा लगे कि आपको लगे कि वही बात हो कि जीवन भर आज बहुत हँसी आ रही है ऐसे प्रश्नों पर, कि जीवन भर जिसकी तैयारी की, आज आपको लगता है वो आपकी परीक्षा ही नहीं होगी, या कोई जिस विषय की आपने तैयारी की, उसका तो आपका पेपर ही नहीं है, उसकी तो परीक्षा ही नहीं होगी। परीक्षा का विषय कुछ और ही निकले। ठीक है ना? तो ऐसी तैयारी भी मत करना, ठीक है? तो आज बहुत हँसा दिया आप लोगों ने इसे। ठीक है ना? तो आज ये कहने से, बाकी कुछ करो ना करो, कम से कम रोज़ 2-4 मिनट में, 2-4 दिन में आईने के सामने तो सूरत को तो रोज़ सँवारते हो। कहते हैं सीरत सीरत को सँवार लो। तो अपने आप पर कुछ देर हँस लिया करो कि कैसे मैं हूँ और कैसी मेरी ज़रूरतें हैं। दुखी हो तो भी, कितने भी दुःख हो तो भी एक बार हँसो। क्योंकि आनंद में रहोगे तो बुद्धि भी चलेगी आपकी। इसके 2 फ़ायदे होंगे, ईश्वर के प्रति अग्रसर भी होगे तो भी मन क्या करता है, बहुत चीज़ों को पकड़ लेता है, गलत-गलत को। दुःख को भी आपके अंदर ले लिया, पीड़ा को ले लिया, ईर्ष्या, द्वेष को ले लिया। जब हँस लोगे आनंद से कि छोड़ो ये सब चीज़ें तो व्यर्थ की है, उतने में आपको लगेगा आपके सर से कितना किलो का बोझ हट गया है। ठीक है?
तो ये ध्यान रखना आप। खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभू शंकर, शंभू शंकर। जय गुरुदेव।